दरअसल पुरस्कार सम्मानित होता है उनसे ज़्यादा। लेकिन इस बार के पद्म पुरस्कारों में एक ऐसा नाम है जो खीर में नींबू डालने जैसा है, और वो नाम है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का, जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, उसकी घोषणा की गई। अब आप देखिए, सवाल ये है कि जिन लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं वो ये समझकर कि समाज के लिए ये आदर्श है, लोग इनका अनुकरण करें, इनके रास्ते पर चलें, ये समाज को एक तरह से समाज का पथ प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, यही समाज को बनाते हैं, यही समाज के आदर्श हैं, यही समाज के नायक हैं। तो क्या मुलायम सिंह उस कसौटी पर खरे उतरते हैं? हालांकि मुझे जब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था तब भी ठीक नहीं लगा था, मुझे जब शरद पवार को पद्म पुरस्कार मिला था तब भी ठीक नहीं लगा था। एक व्यक्ति जो रक्षा मंत्री रहते हुए अपने सरकारी हवाई जहाज़ में दाऊद के लोगों को लेकर जाए, उसको पद्म पुरस्कार क्यों मिलना चाहिए? जिसका दाऊद से सीधा संबंध हो उसको पद्म पुरस्कार क्यों मिलना चाहिए? लेकिन फिर भी वो राजनीतिक मजबूरी, राजनीतिक रणनीति, इसके तहत एक तरह से कहें कि क्षम्य हो सकता था। मुलायम सिंह यादव को पद्म पुरस्कार देने के पीछे भी नियत यही है कि जो यादव समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जुड़े, जो निराश हो रहा है अखिलेश यादव की लीडरशिप से उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव की पहचान जातिवादी राजनीति, राजनीति के अपराधीकरण, राजनीति के माफियाकरण और माफिया के अलंकरण की राजनीति के रूप में जानी जाती है। उनकी पहचान यही है। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, इस तरह के जितने माफिया के नाम आप उत्तर प्रदेश के जानते हैं, उनका सबका संबंध कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव या उनकी पार्टी से मिलेगा। आज़म खां जैसे नेता को बढ़ावा देने, महिमा मंडन करने, उनको उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले मुलायम सिंह यादव, जो भारत माता को डायन कहने वाले, ऐसे मुलायम सिंह की पहचान है इन्हीं लोगों से कि माफिया का, संगठित अपराध का, संगठित अपराधियों का वर्चस्व स्थापित किया समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव ने। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक बार, सिर्फ एक बार हुआ है, पहली बार, और उम्मीद करनी चाहिए कि वो आखिरी बार था, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खूनी मारपीट 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की साझा सरकार बनी थी, तब हुआ था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और नारा लगा था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हवा में जय श्री राम को उड़ाने वाले नेता को भाजपा की सरकार पद्म पुरस्कार दे रही है। और उतना ही नहीं था, उसी कार्यकाल के दौरान 93 में जब मुख्यमंत्री बने थे, दो और बहुत बड़ी घटनाएं हुई, बल्कि एक घटना लोमहर्षक, दोनों घटनाओं को लोमहर्षक कहना चाहिए। एक कांड है जिसके बारे में आप दोनों के बारे में जानते होंगे, वो है गेस्ट हाउस कांड, जिसमें एक दलित महिला नेता को उसकी इज्जत और जान दोनों खतरे में थी। गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ उसके विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि किस तरह से मायावती को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने घेर लिया था और किस तरह से उनको बीजेपी के कुछ नेताओं ने बचाया, उनकी जान बचाई, उनकी इज्जत बचाई। उसी दौरान, बल्कि दो मैं कह रहा हूँ, तीसरी घटना उसी दौरान की है। पहली बार अखबार पर हमला हुआ, पहली बार अदालतों पर हमला हुआ, हल्ला बोल के जरिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दखल देना पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फरियाद की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि बचाइए हमको। और 1995 1 और 2 अक्टूबर की रात रामपुर तिराहा कांड, रुड़की के पास, उत्तराखंड के आंदोलनकारी जो अलग राज्य की मांग कर रहे थे, वो निकले उत्तराखंड से और दिल्ली पहुंच रहे थे लाल किले पर प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांग के समर्थन में। 1 और 2 की रात में उनको घेर कर मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। आज 27 साल हो गए, उनका मुकदमा अदालतों में अटका हुआ है, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। कितने लोग मारे गए उसकी कोई गिनती नहीं है, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ इसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि कोई आधिकारिक सूचना इस तरह की दी नहीं गई। उन आंदोलनकारियों का जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, जिन पर यह अत्याचार हुआ, आज उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी
कि जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, जिस राज्य के लिए, जो राज्य दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2000 में, उसी पार्टी की सरकार मुलायम सिंह यादव को पद्म पुरस्कार दे रही है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, उसके यहाँ सेना से चोरी की हुई लाइट मशीन गन LMG मिली। जिस अधिकारी ने ये सब पता लगाया, छापा मारा, बजाय कि माफिया डॉन के खिलाफ एक्शन हुआ, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ उसका जीवन बर्बाद कर दिया गया। ये सब मुलायम सिंह यादव के राज में हुआ। आतंकवादियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे खत्म करने की कोशिश हुई, असफल हुई। वो इसलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और बड़ी सख्त जो है टिप्पणियां की, और जो मुकदमा वापस लेने की कोशिश कर रही थी समाजवादी पार्टी की सरकार, उसे होने नहीं दिया। जो नेता ये कहे बलात्कार पर, सामूहिक बलात्कार पर, कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वो समाज में कौन सा आदर्श पेश करता है? उसका कौन अनुकरण करना चाहेगा? राजनीति में व्यवहारिकता समझ में आती है, राजनीति में वोट का तकाजा भी समझ में आता है, राजनीति में राजनीतिक रणनीति भी समझ में आती है, अपने विरोधी को कमज़ोर करने की रणनीति भी समझ में आती है, उसका जनाधार भी लेने की रणनीति समझ में आती है। लेकिन ये रणनीति समझ में नहीं आती जो समाज का नुकसान करे, जो समाज के खिलाफ काम करे। और सबसे बड़ी बात, उसे कैसे भुलाया जा सकता है? 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच का अयोध्या, कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई? मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 16 लोगों की हत्या की गई, और वास्तविकता में इससे कितने ज़्यादा हैं इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। उस समय अखबारों में छपा कि कार सेवकों के खून से सरयू लाल हो गई। हालांकि ये थोड़ा अतिशयोक्ति भरा था। इसके बावजूद इसका निष्कर्ष ये था कि जितने लोगों की हत्या बता रही है सरकार, उससे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, और उसका कोई अफसोस नहीं। अगर उस बात का अफसोस होता कि गलती हो गई हमसे और हमने गलत कदम उठाया, ऐसा कुछ नहीं। उसके दशकों बाद, अभी हाल में कुछ साल पहले, मुलायम सिंह यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने गोली चलवाई थी और फिर ऐसा मौका आया तो फिर गोली चलवाऊंगा। क्यों? मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए करना जरूरी था। तो किस तरह की राजनीति को आप बढ़ावा देना चाहते हैं? किस तरह की समाज नीति को आप बढ़ावा देना चाहते हैं? किस तरह की समाज नीति को आप आदर्श के रूप में स्थापित करना चाहते हैं? तो मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देना, मुझे लगता है, मोदी सरकार की पिछले 8.5-9 साल की सबसे बड़ी भूल है। इससे मुझे नहीं मालूम कि कितना वोट मिलेगा, कितने यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। अगर आ भी गए तो ऐसे वोट का आप क्या करेंगे जो समाज में एक गलत परिपाटी स्थापित करे, जो समाज में ऐसे नेताओं को नायक के रूप में पेश करे जिनको समाज खलनायक मानता है। तो भारतीय जनता पार्टी से कम ये उम्मीद नहीं थी। उसके नेताओं ने विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं लोगों ने मिलकर मुलायम सिंह यादव का नाम रखा था मुल्ला मुलायम, किसी और ने नहीं रखा था। और वो क्यों रखा था सबको मालूम है। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी मुलायम सिंह यादव के राज में। नदवा के अली मियाँ एक तरह से राजगुरु की हैसियत रखते थे। उनका कहा हुआ मुलायम सरकार के लिए किसी आदेश से कम नहीं था। ये सब जिसने किया हो, समाज में बिखराव और मुजफ्फरनगर का दंगा कैसे भूल सकते हैं? तो ये सब जिसके राज में हुआ हो, जिसके नेतृत्व में हुआ हो, उसको पुरस्कृत कैसे किया जा सकता है? देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कैसे दिया जा सकता है? और मुलायम सिंह यादव के करीबी लोगों से भी मेरा कहना है कि आज आप कह रहे हैं कि ये सम्मान छोटा है, उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए था। अब तक आवाज़ कहाँ थी? अब तक ये मांग क्यों नहीं हुई? जिन लोगों ने मुलायम सिंह यादव को अपनी पार्टी का रत्न नहीं बनाया, वो उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। जीवन के आखिरी दिनों में पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया बेइज्जत करके। उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी नहीं रखा गया पार्टी की, कोई पूछने नहीं जाता था। और ये सब करने वाले उनके सबसे करीबी लोग।
आज वो लोग मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। तो जब मुलायम सिंह यादव को अपने ही घर में अपमानित किया जा रहा था, तब ये मांग कहाँ थी, तब ये लोग कहाँ थे, तब ये सोच कहाँ थी। मेरा मानना है कि सरकार ने जो किया है वो समाज की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से किसी भी पैमाने पर खरा नहीं उतरता। इस तरह के लोगों को अगर नायक के रूप में, समाज के, देश के, राजनीति के नायक के रूप में पेश किया जाएगा तो निश्चित ये बहुत ही खराब परिपाटी होगी, बहुत ही खराब